तो जो 6 गोस्वामी ब्रज में वास करने लगे, संपूर्ण ब्रज में राधा कृष्ण के नित्य पुनः प्रकट हुआ। और उसी के गोस्वामी गण की कृपा से आज उस सब लीलास्थल के दर्शन कर रहे हैं। 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु जब नंदगांव में आए थे, आपको याद होगा, हम कल नंदगांव की तलाठी में बैठ के ये हमारी यात्रा समाप्त किए थे, विश्राम दिए थे। आज पुनः हम चल रहे हैं। नंदगांव की जय, नंद भवन की जय, 84 खम्बा नंद भवन की जय हो। तो यहाँ पर नंद भवन की मंदिर की छतों पर से अनेक लीलास्थलीय हैं, उसको हम दर्शन करते हैं। सबसे नंदगांव में प्रवेश करते ही राइट साइड में एक स्थान है, उद्धव कियारी, जहाँ आप सभी जानते हैं भगवान कृष्ण ने गोपियों को कहा था कि मैं 2 दिन के बाद में आ जाऊंगा, और आए नहीं। बड़ी दुखी थे, हृदय में गोपियों कृष्ण की विरह में, और कृष्ण गोपियों की विरह में उनसे रहा नहीं जा रहा था। लेकिन भगवान कृष्ण अपनी जो रेस्पॉन्स था, जो कार्य निभाना था, जो लीला करना था, वो भी उनको करने करने के बाध्य थे। और उन्हें संदेश भेजा उद्धव के साथ में। आपको हमने ऑलरेडी उद्धव के बारे में कहा, कितने प्रिय भक्त हैं भगवान के। गोपियों की भक्ति के कारण उन्होंने वही स्थान पर गोपियों को मिले थे। एक आउटस्कर्ट ऑफ गार्डन है ना, नंदगांव की बाहरी भाग में एक सुंदर गार्डन है। उस गार्डन में उनका साथ उनका मुलाकात हुआ था, जिसको उद्धव क्यारी कहा था। वहीं राधा रानी और गोपियों की भक्ति में वो विहोलित हो गए थे, मोहित हो गए थे। और राधा रानी के चरण का रज प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण से वो भिक्षा किए थे। और वहां से हम थोड़ी सी आगे लेफ्ट चलते हैं। नंदगांव कोटिया, कोटिया नंदगांव की चतुर्पथ में जो लीलास्थली एक है, नंद बैठक। नंद बैठक में नंद कुंड है। वहाँ बड़ी सुंदर विग्रह, विग्रह तो नहीं, फोटो है, जहाँ नंद बाबा, ऐसे फोटो बा पिक्चर अति बहुत ही कम होता है, जहाँ भगवान कृष्ण और बलराम को नंद बाबा दो, है ना, गोद में बैठाए हुए, एक साइड में कृष्णा और एक साइड में बलराम, दोनों बच्चों को अपनी गोद में लेके बैठे हुए हैं। नंद भवन, नंद बैठक, इसलिए इसको बैठक कहते हैं कि नंदगांव में कोई भी कार्यक्रम हो, सुविधा असुविधा हो, उनकी पंचायत होती है, सभा होती है, इसलिए इसको नंद बैठक कहा गया। और थोड़ी सी हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर एक सुंदर कुंड है, जिसको कहते हैं यशोदा कुंड, जहाँ यशोदा महारानी वहाँ अपनी गोपियों को, स्त्रियों को, ब्रजवासी महिलाओं को लेकर स्नान किया करती थी। और उसके पीछे ही एक सुंदर स्थान है, इसको कहते हैं आउलू बिलू। आउलू बिलू वो स्थान है जहाँ छोटे छोटे शेर जैसे, है ना, मूर्ति रहा करती थी। और यशोदा मैया जब कन्हैया नटखट दुष्टामी करते थे, तो वो उनको डराती थी, हे कन्हैया खा लो, सो जाओ, नहीं तो आलू बिल्लू तेरे को ले जाएंगे। भगवान जो जिनकी जिनकी संपूर्ण विश्व, हाँ, उनको भय करता है, लेकिन भगवान वहाँ आज स्वयं भय कर रहे हैं, भयभीत हो जाते हैं। और माँ की, जब ऐसे कहते हैं, तो माँ को भय करके माँ की, है ना, गोद पकड़ के उनके कपड़ा के अंदर छुप जाती है, उनके साड़ी की अंचल के अंदर छुप जाती हैं। माँ मुझे बचा लो, आलू बिल्लू खा जाएंगे मुझे। ये है भगवान की वात्सल्य लीला। ये जो वात्सल्य लीला है भगवान, ये मैं आपको बार बार कहता हूँ, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृतों को विनाश करने के लिए भगवान कहीं से भी विनाश कर सकते हैं। लेकिन जो भक्तों के अंदर जो आदान प्रदान, जो 5 रस के आस्वादन करते हैं, विषय के शांत नहीं, 4 रस की जो, 4 प्रमुख रस का जो आस्वादन करते हैं भगवान भक्तों के बीच में, वो यहाँ जब तक नहीं आते हैं वो नहीं कर पाते हैं। अवश्य गोलक वृंदावन में करते हैं, लेकिन ये पार्थिव जगत में कुछ भक्त होते हैं जिनकी साथ वो रेसिप्रोकेशन करके सैंपल, एक ट्रेलर दिखाते हैं, तुम भी मेरी भक्त बनो, तुम भी मेरे साथ इस तरह व्यवहार करो, तुम मेरे इस तरह प्रिय हो सकते हो, तुम्हारे साथ मैं ऐसे लीला करूंगा। तो जसना माता के साथ सुंदर लीला करती हैं। वहीं से आगे थोड़ी सी हम चलते हैं, वहाँ भी चरणी पहाड़ हैं, भगवान के चरण का चिन्ह है। उसके आगे हम चलते हैं तो वृंदा कुंड, जहाँ वृंदा देवी का कुंड है। वृंदा देवी ब्रज की कमांडर हैं। संपूर्ण ब्रज में उनकी लाखों तोता उनकी वाहक होते, शब्द वाहक, उनकी लेटर वाहक, व उनकी संदेशकारी होते हैं। संपूर्ण ब्रज में क्या कहाँ पर होता है, सारी घटना को सारी लीलाओं को अरेंजमेंट करने में संदेश बहन करती हैं, करते हैं तोताएं। तो इसीलिए वहाँ पर, हाँ, वृंदा कुंड है जहाँ वृंदा देवी नित्य वास करती हैं। और उसके पीछे एक सुंदर और कुंड है गुप्त कुंड। गुप्त कुंड कहते हैं, गुप्त मीन सीक्रेट, जहाँ पर वो जो सीक्रेट की बातें वो चर्चा करते हैं।
और थोड़ी सी हम आगे आते हैं, हम देखते हैं सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर हैं। वहाँ सनातन गोस्वामी आके भगवान की, कृष्ण बलराम के चरण में रह के कई दिन भजन किए। और वहाँ से थोड़ी सी आगे हम बगल में जाते हैं। एक सुंदर सरोवर है, उसको कहते हैं पावन सरोवर। पावन दो अर्थ हैं, एक तो जो पावन मतलब पवित्र कर देता है, दूसरा कहा जाता है कि नंद महाराज की एक मंत्री थे, जो मंत्री, हाँ, का नाम पावन भी था। उन्होंने एक सरोवर के निर्माण करके नंद राजा को प्रदान किए थे। कहा जाता है, आज भी कहा जाता है, हम जानते हैं गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम है, जहाँ लोग पाप को प्रत्येक दिन छोड़ के आते हैं, धुलाते हैं। लेकिन आज भी वो दिन है जहाँ प्रत्येक दिन, हाँ, जो प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग हैं, वो आकर यहाँ नंदगांव में, वो पावन सरोवर में पाप को धोता है। अर्थात एक बार क्या हुआ, नंद बाबा उस कुंड की तट स्नान के लिए जा रहे थे सुबह सुबह, तो उन्होंने देखा एक विशाल काय शरीर, एकदम ब्लैक, हाँ, काले, पूरा विग्रह डार्क ब्लैक कलर का व्यक्ति, वो पावन सरोवर में स्नान कर रहा है, बाहर आ रहा है। और जो रज है, धूली है, धूल में गड़ागड़ी दे रहा है, वह लोंडागन कर रहा है, गड़ रहा है, फिर जाके स्नान करता है, पुनः बाहर आता है। तो इस तरह वो वहाँ करता है। तो नंद बाबा ने पूछा, है भद्र व्यक्ति, हे भद्र व्यक्ति, तुम इस तरह की हरकत व ऐसे कार्य क्यों करते हो? स्नान करते हो, फिर ब्रज रज को अपने शरीर में लगाते हो, फिर स्नान करते हो, फिर ब्रज रज की लगाते हो, क्या कारण है यह है? वो कहते हैं, प्रभु, हे नंद महाराज, आप किसी को मत बताइए, मैं स्वयं तीर्थराज प्रयाग हूँ। प्रत्येक दिन, हाँ, पापी लोग आके स्नान करते हैं और पाप को यहाँ छोड़ जाते हैं। तो उसको धुलाने के लिए, उस पापों से मुक्ति के लिए, उस पापों से नष्ट करने के लिए मैं प्रत्येक दिन यहाँ आके आपकी लाला, आपकी पुत्र परम पुरुष भगवान स्वयं है, ये पार्थिव जगत में लीला कर रहे हैं। उनकी चरण की रज, उनके चरण के अमृत पान करने के लिए, बा उनके चरणों से मैं स्नान करने से मेरे पवित्रता हो जाता है। मैं इसीलिए प्रत्येक दिन आता हूँ और यहीं आके स्नान करके जाता हूँ। तो इस तरह के वृंदा कुंड है। वृंदा कुंड से दूर हम चलेंगे, थोड़ी सी आगे चलते हैं, तो आसेश्वर महादेव, ये आसेश्वर महादेव जो है, हम चलते हैं। आसेश्वर, आशा इति, हाँ, आशा ईश्वर। तो क्या हुआ, हम जानते हैं भगवान कृष्ण, जैसे मैंने कहा था, वैकुंठ से बड़ा है मधुपुरी, क्योंकि वैकुंठ में भगवान बाल स्वरूप लीला नहीं करते हैं, वहाँ वैकुंठ विहारी श्री नारायण, हाँ, शयन करते हैं और लक्ष्मी सेवा करती हैं। तो देवा देवियों वो वैकुंठ तक के दर्शन कर सकते हैं, वैकुंठ विहारी का दर्शन करते हैं, लेकिन बाल स्वरूप का दर्शन करना उनके लिए दुर्लभ होता है। इसीलिए भगवान स्वयं, है ना, कृष्ण के बाल स्वरूप दर्शन करने के लिए कैलाश बिहारी भगवान स्वयं कैलाशपति भगवान, स्वयं शिव जी, हाँ, नंदगांव में एक बार आए, और नंदगांव में सुबह सुबह पहुंचे और दरवाजा खटखटाए। तो यशोदा मैया ने दरवाजा खोला, और खोल के देखा तो एक जटाधारी सर्प गला में है, मुंड माल पहना हुआ है, भस्म से लता पता हुआ है। तो ये इतना विकटाल साधारण असाधारण रूप था। ये असाधारण रूप देखते ही आपके सामने कोई, आप उनके गला में सांप पकड़ के आपके घर में आए तो आप छोड़ेंगे नहीं। स्वाभाविक एक साधारण नारी है ना। रानी होना क्या होगा, नारी चरित्र होता है, नारी के स्वभाव होता है। देखते ही भय करके चिल्लाती है, डर जाती है, और दरवाजा फट के बंद कर देती है। और बंद कर देने के बाद में वो जो अशेश्वर बा जो शिव जी है, जो आए थे कैलाश से, भगवान कृष्ण के दर्शन उनसे नहीं होता है। वो निराश होके, है ना, नंदगांव की बाहर में एक खेती बा, खेतियों खेतों के अंदर एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, और भगवान कृष्ण के नाम जप करते हैं, और आशा लगा के बैठते हैं, कहीं ना कहीं मैं तो उनके घर में मुझे दर्शन नहीं हुआ, लेकिन ये मेरे जो प्रभु हैं, जो मेरे प्राणनाथ प्राण वल्लभ है, ये कभी ना कभी गाय चराने के लिए, बाछुड़ी चराने के लिए कहीं बाहर आएंगे तो वहीं मेरा दर्शन हो जाएगा। यही आशा लेके वहां बैठ गए। जब वो ध्यान कर रहे थे भगवान की, तो भगवान यहाँ घर में, हाँ, भगवान ध्यान भजन कर रहे थे दर्शन के लिए, तो भगवान यहाँ जोर जोर से, हाँ, रोना शुरू कर दिए। और इतना रोए जसोदा मैया और ब्रजवासी समस्त घर की महिलाएं आके इकट्ठा हो गए, और उनको खिलावे पिलावे, मंत्र करे, यंत्र करें,
विभिन्न प्रकार के उपहार दें, विभिन्न प्रकार के खिलौना दें, लेकिन भगवान कृष्ण कभी कहीं कहीं भी किसी तरह वो शांत नहीं हो रहे थे और रोना भाई बंद नहीं कर रहे थे। तो अंत में हाँ, किसी व्यक्ति ने पूछा, है यशोदा, ये तुम्हारे लाला, सब कुछ हम ट्राई कर चुके हैं, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? आज सुबह कुछ घटना दुर्घटना घटी क्या, कुछ हुआ क्या? उन्होंने कहा अवश्य हुआ। एक सुबह एक व्यक्ति आए थे और व्यक्ति का मुंड माल था, सर्प था, है ना, भस्म भस्म पहने थे, लंग ढड़ंग थे। उनका सुन ये रूप देख के मैं बहुत भयभीत हुआ और मैं उनको भगा दिया। तो बोले तो लगता है वो कोई अघोरी बाबा था कि वह कोई व्यक्ति था जो आप जो मंत्र कंत्र कर दिया, इसलिए बच्चा रो रहा है, उसको बुला के लेकर आओ। तो गांव की ग्रामवासी पुरुष लोग ने लाठी लेकर, है ना, पूरा नंदगांव की चार तरफ में भ्रमण कर भागे भागे दौड़ देखे। तो चतुर्पाश में गए तो उस दिशा में गए, पूर्व दिशा में गए तो एक देखे कि पेड़ के नीचे वही व्यक्ति बैठा हुआ है। उसको पैर पकड़ के वो समझ गए कि भाई ये कोई गुणी गुणी तांत्रिक है। हाँ, कुछ तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, हमारा बच्चा इसलिए रो रहा है। तो उनको पता नहीं दे शिव जी स्वयं शिव जी है। उनको बुला के लेकर आए, और बुला के लेकर आए तो भगवान की दरजा, जसोदा मैया ने दरजा खोले और कृष्ण उनको देखते ही दर्शन होते खिलखिली हंसने लगे और भगवान बड़ी प्रसन्न हो गए। और यशोदा मैया उनको घर में बैठाया, भोजन कराया और उनको तृप्त करके वहाँ गया। जब जाने की तैयार कर रहे थे, भगवान फिर रोने लगे। तो भगवान ने कहा यशोदा मैया को, यशोदा मैया ने कहा, है बाबा, तुम्हारी यहाँ से हमारे घर से बाहर जाने से मेरा लाला रो रहा है, क्रंदन कर रहा है, तुम यहीं रुको। बोले मैं रह सकता हूँ, लेकिन मेरा दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर वन, कि तेरा लाला जब स्नान करेगा, वो स्नान करने का जो जल है वो मुझे उस जल से स्नान कराना, नंबर वन। नंबर टू, वो जो भोजन करेगा, वो भोजन का जो उच्छिष्ट है मुझे खिलाना है। समझे कि नहीं? तो दो कंडीशन हो गया। तो आज भी आप देखो भक्तगण, जब हम नंद भवन में अंदर प्रवेश करते हैं, लेफ्ट साइड में एक सुंदर शिव छोटा सा शिव जी का मंदिर है, उसको नंदीश्वर महादेव कहा जाता है। वो वहाँ आशा लेके बैठे थे, इसीलिए वहाँ भी शिव जी का मंदिर है, वो आशेश्वर महादेव हैं। वही जब यहाँ नंदी पर्वत में आके विराजमान हो गए तो ये नंदीश्वर पर्वत कहा गया। आज भी भगवान के अभिषेक के बाद में, अभिषेक जो चरणामृत जल है उससे शिव जी को अभिषेक किया जाता है, और भगवान को भोग लगाने के बाद में वो उचिष्ट प्रसाद भगवान कृष्ण स्वयं, हाँ ना, स्वयं शिव जी खाते हैं। तो इस तरह की भगवान का अद्भुत प्रकार लीला है। वहां से हम आगे चलते हैं। तुरंत एक स्थान है, निकटस्थ है, टेर कदम। टेर कदम ऐसा एक सुंदर स्थान है जहाँ टेर कदम मतलब टेर मतलब बुलाना। एक कदम की पेड़ नंदगांव के पास में भगवान क्या करते थे, संपूर्ण ब्रज में भ्रमण करके गाय को छोड़ देते थे और वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे और बांसुरी बुला के, बांसुरी बजा के बुलाते थे। उस कदम वृक्ष की टेर मतलब बुलाना, तो उस कदम वृक्ष के गायों को बुलाते थे, इसीलिए इसको टेर कदम कहा गया है। और टेर कदम के नीचे, हाँ, हमारी रूप गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने भक्ति में रसामुद्र सिंधु का, हाँ, कुछ भाग वहाँ बैठ के उन्होंने रचना किए थे। अति पवित्र स्थान है। एक छोटी सुंदर लीला में बताऊं आपको, संक्षेप में बताऊंगा। एक बार क्या हुआ, रूप गोस्वामी वहीं रह के भजन कर रहे थे, लिख रहे थे ग्रंथ। तो उनको पता लगा कि उनके बड़े भाई, है ना, सनातन गोस्वामी यहाँ आने वाले हैं। तो सनातन गोस्वामी जब आने की बातें किए, उन्होंने मन में सोचा, मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, मेरी शिक्षा गुरु भी यहाँ आ रहे हैं, तो उन्हें कुछ विशेष सुंदर भोजन कराना चाहिए, कुछ विशेष भोजन कराना चाहिए, ऐसे मन के सोच में रखे थे। लेकिन क्या करेंगे, साधु तो है, माधुकारी करते हैं, कहीं सूखा रूखा रोटी मिल गया, स्वयं खाते हैं तो दूसरे को कहाँ मिष्ठान देंगे। तो कुछ समय के बाद में हम देखते हैं सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब यहाँ के पहुंच गए तो उनके पास कुछ था ही नहीं, लेकिन मन में ऐसे सोचे थे। तुरंत हम कुछ समय बाद में देखा, एक सुंदर छोटी सी बालिका आई और उन्हें दूध, चावल और शुगर, इलायची, है ना, और क्या कहते हैं, जो कर्पूर इत्यादि, जो सुंदर खीर बनाने के लिए जो वस्तु है वो लेके आई थी। और लेके आई थी और उन्होंने कहा, बाबा बाबा, ये देखो दूध, ये देखो चावल, ये देखो चीनी, ये देखो केसर, ये देखो ड्राई फ्रूट्स, इलायची, ये सब मैं लेकर आया हूँ। आप खीर बनाइए और खाइए। तो सनातन गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने कहा कि देखो हम तो ये सब बना नहीं सकते हैं, हमारे पास समय भी कम है और ये सब सुंदर भाव से बनाना करना बनाना हमारे लिए जानते भी नहीं हो।
आप कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा कि आप हमारे घर में हमारी भजन गुरु में सब लेके क्यों आए हैं? बोले ऐसा है, मेरी मेरी माँ ने ये दिया है। क्यों दिया? क्योंकि हमारी घर में एक नया बच्चा हुआ है, और हमारी गांव का ये रीति होती है, कभी पहला जो बछड़ा होता है, जो दूध तो हम लोग 21 दिन दूध फेंक देते हैं, 22 बार दूध, जो दूध प्रथम दूध निकालते हैं, वो हम घर वाले नहीं पीते हैं। वो दूध को हम कोई मठ मंदिर बाबा को दे देते हैं, ताकि बाबा भगवान को भोग लगा के खाता है। तो इस तरह के उन्होंने कह के, और उन्होंने कहा कि आप थोड़ा मदद कर दो, और खूब कम समय में सुंदर खीर बना के बना दी वो। और वहां से वो अपने गांव चली गई। बोले बाबा ठीक है, मैं घर चली जाती हूँ। और उसके बाद में दोनों भाई मिलके वो खीर जो प्रसाद था भगवान को भोग लगा के खूब आनंद में उसको स्वीकार किए। जब स्वीकार किए तो उनको लगा कि ये अमृत तुल्य था, और उन्होंने अपने जीवन में ऐसे खीर कभी भी नहीं खाए हैं। तो उन्होंने बड़ी सरप्राइज हुआ, और बड़ी सरप्राइज हो गई, ये कौन था, कहाँ की लड़की थी, कैसे, क्या, बड़ी मन में ये शंका आया कि और कुछ तो नहीं हुआ है। तो दूसरा दिन उन्होंने पूरा बगल में जो गांव था जाबट, जाबट गांव में जाके ढूंढे ढूंढे ढूंढे, और सबको पूछे कि पिछले 20 दिन में किसकी घर में कोई बछड़ी हुई हुई गाय प्रसव किया किया। उन्होंने किसी ने भी नहीं कहा, सब लोगों ने कहा ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं, जो जिनका हुई है 1 महीना 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, हमारे अभी 21-20 दिन का किसी का भी यहाँ बछड़ा नहीं हुआ। तो तुरंत रूप गोस्वामी व सनातन गोस्वामी समझ गए कि वो कोई नहीं थे, बल्कि स्वयं राधा रानी थी, है ना। खीर बना की सनातन गोस्वामी को खिला के गए। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को डांटने लगे, हे रूप, तुम यहाँ आए हो ब्रज में भजन करने के लिए, तुम भजन कर रहे हो कि तुम स्वयं राधा रानी की सेवा कर रहे हो, या राधा रानी को अपनी सेवा में नियुक्त कर रहे हो? तो इस तरह को उन्हें डांट के वहां से उनको, फिर वहीं से वो प्रस्थान कर गए थे। तो ये वहाँ टेर कदम की सुंदर लीला है। और आगे हम थोड़ी सी चलते हैं तो जावट ग्राम आता है। जावट, यावट मतलब या मतलब अलता होता है। जो आप जानते हैं बंगाल उड़ीसा में स्त्रियां जो होते हैं अपनी चरण में लाल रंग की एक रंग, लाल रंग का एक रंग लगाते हैं सौंदर्य के लिए, अपना पैर को सजाते हैं, है ना, चरण को। तो इसको तो या कहते हैं। तो एक सुंदर बट वृक्ष था, और बट वृक्ष के नीचे भगवान स्वयं राधा रानी के चरण को वो या बा लाल कलर की अलता बोलते, अलता भी बोलते हैं। लाल रंग के कलर का एक बटल आता है, उसमें जैसे हमारे ब्लू इंक होता है, लाल रंग का होता है, तो वो चरण में लगाते हैं। तो भगवान स्वयं यहाँ राधा रानी के श्रृंगार करती है बट वृक्ष के नीचे, इसीलिए इसका नाम हो गया यावट। और यावट में आप जानते हैं भगवान की अभिन्न छाया शक्ति चंद्र अभिमन्यु वहां रहता था, जिनके साथ में राधा रानी की विवाह हुआ था। और साथ साथ में उनके दो सास और ननंद थे, वो जटिला कुटिला, हाँ थे। तो इस तरह के उनके अनेक लीला हुई है। वहाँ उस गांव से राधाकांत की मंदिर है, वहाँ दर्शन करते हुए जटिला कुटिला का भवन, अभिमन्यु का घर, राधा रानी का ससुरबाड़ी ससुराला दर्शन करते हुए हम आगे चलते हैं तो एक छोटी सी उपवन आएगा। वो उपवन का नाम है कोकिल बान, हरि बोल। ये ध्यान रखिए भक्तगण, जब हम कामबन से बरसना आए, बरसना से नंदगांव आए, नंदगांव से कोकिलवन जा रहे हैं, ये सभी एक बहुत बड़ा वन में जो कहा था, अभी वृंदावन हम चल रहे हैं। ध्यान रखें भक्तगण, ऐसी नदी की 7 वन से 5 वन, छठवा वन हम दर्शन कर चुके हैं। लेकिन वहीं नंदगांव और बरसना के बीच में बा जाबौट से थोड़ी सी हम राइट डायरेक्शन में चलते, जो परिक्रमा मार्ग से भिन्न होता है, लेकिन वो एक वन है जिसको खदिर वन बोलते हैं। और खदिर वन, जिसको आज की मॉडर्न नाम है खैरा, ये विशेष करके जब हम बरसना से छाता की ओर चलते हैं तो बीच में गांव आता है खैरा, जहाँ किशोरी किशोर कुंड है। वहां पर भगवान कृष्ण ने बकासुर को वध किया था। और वहां पर विशेष करके लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी, ये दोनों जो छह गोस्वामियों से पहले ब्रज में प्रवेश किए थे, तो वहीं निवास करते थे। उनकी राधा विनोद विग्रह आज भी वहीं विराज हैं। भगवान की सेवा होती है। किशोरी कुंड, किशोरी कुंड, किशोरी कुंड कहा जाता है, जहाँ पर उस कुंड की तट पर भगवान कृष्ण को बकासुर ने निगल लिया था, और अंत में भगवान कृष्ण ने बकासुर का वहीं पर वध किए थे। वो एक सुंदर स्थान है। वहाँ वो खदिर वन है, सबसे छोटा वन है। वहाँ से हम आगे चलते हैं तो कोकिल वन के आगे हम परिक्रमा के मार्ग के अंतर और बीच में भी ब्रज में अनेक स्थान हैं। लेकिन हम परिक्रमा कर रहे हैं, जेहेतु परिक्रमा कर रहे हैं, तो परिक्रमा मार्ग में जो जो गांव हैं
लीला स्थलियाँ हैं, वो हम सब आपको वर्णन कर रहे हैं। तो वहाँ से कुकिल वन से थोड़ी सी एक 3 किलोमीटर हम आगे चलते हैं पैदल, तो चलते रहिए। हम वहाँ आते हैं छोटे बैठन। छोटे बैठन जहाँ छोटे भाई कृष्ण की ग्वाल वालों को लेके बैठक था, बैठते थे, इसलिए छोटा बैठन कहा गया। और थोड़ी सी आगे हम जाते हैं तो बड़ी बैठन। बड़ी बैठन मतलब बैठना। भगवान बलराम जी अपनी सखाओं को लेकर बैठते थे, और वहाँ भगवान बलराम की सुंदर मंदिर है, उसको हम दर्शन करके प्रणाम करते हैं। हम चलते हैं चरणी पहाड़। दूसरा, ये तीसरा चरणी पहाड़ हम आपको वर्णन कर रहे हैं। एक कामबन में है, एक नंदगांव में है, और यहाँ बड़ी बैठन के पास में एक चरणी पहाड़ है। यहाँ चरण केवल कृष्ण की चरण नहीं है, कृष्ण की, बलराम की, गाय की, हाथी की, ऊंट का, है ना, अनेक मोर का, अनेक पशु पक्षियों की, और भगवान कृष्ण बलराम के चरण चिन्ह आज भी पत्थर के ऊपर अंकित हैं, जो उसका प्रमाण है भगवान की लीला भूमि है। तो वहां पर चरण कुंड है, चरण कुंड में आचमन दर्शन करते हुए हम वहाँ करते हैं। वहां से हम आगे चलते रास वन, जहाँ भगवान की रासलीला हुई। फिर दहेगांव आता है, दहेगांव दर्शन करते हैं। फिर हम लोग कोसी का, हाँ कोसी, कोसी एक पवित्र स्थान है। कोसी का अर्थ होता है कौन है, क आ सिही, क आ सिही। कृष्ण और राधा रानी के वार्तालाप करते हैं, है ना। राधा रानी अंदर रहती हैं, कृष्ण जाते हैं पूछते हैं, तो राधा रानी कहता है, दरवाजा नक करते हैं, तो राधा रानी कहते हैं कौन है, कोसी, कौन है। तो राधा रानी कहते हैं ना, कृष्ण कहते हैं मधुसूदना, ओ मधुसूदना, ओ मधुसूदन। मधुसूदन तो हो गया भ्रमर, भ्रमर है, काला है, हमें कोई आवश्यकता नहीं, आप चली जाएं। और कौन, फिर बोलता है कोसी चक्री, मतलब जो सुदर्शन चक्र चलाते हैं, हमें कुंभार की आवश्यकता नहीं है, और चक्री की कुंभारी को भी कहते हैं। इस तरह के बड़े सुंदर भाव से उनकी कोसी कोसी जो जितने शब्द भगवान कहते हैं, तो राधा रानी इसको खंडन करती है। अंत में राधा रानी कृष्ण का मुलाकात नहीं होता है, वो स्थान है कोसी। कोसी, काशी, काशी संस्कृत से कोसी, कौन है, कौन है, इस तरह प्रश्न उत्तर था। वहां से हम आगे चलते हैं। हाँ आगे चलते हैं तो हम पहुंचते शेष साई, है ना। शेष साई में भगवान, शेष साई शब्दों से आप समझ पा रहे हैं, वहाँ क्षीरोदव साई, शेष साई भगवान विष्णु का। ब्रज में सब जगह में कृष्ण और बलराम राधा कृष्ण की मंदिर है, लेकिन वहाँ जो मंदिर है एक अद्भुत अलौकिक मंदिर है, जिसको हम कहते हैं शेष साई। भगवान शेष साया पर सोए हुए हैं, सोए हुए हैं भगवान, आराम कर रहे हैं, और वहाँ क्षीर सागर कुंड है ना। यही जो स्थान है, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी की याद होगा आपको, मैं बताऊं, जब ब्रज की परिक्रमा कर रहे थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी, तो वो लोग सब कोसी में थे, और प्रभुपाद जी वहीं आके मिले थे। प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी को, उन्होंने उनको पूछा था कि आज 2 प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम कुछ भक्त को शेषशाही दर्शन के लिए जाएंगे, और दूसरा प्रोग्राम होगा यहाँ पर लेक्चर होगा, कोसी में भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज लेक्चर देंगे, और जो सुनना चाहते सुनेंगे। तो उसमें प्रभुपाद महाराज जी हमारी फाउंडर आचार्य, वो श्रवण भक्ति में बहुत आगे हैं, वेरी अटेंटिवली हियरिंग करते हैं। तो उन्होंने दर्शन के लिए नहीं गए, और अवश्य वो सेकंड ऑप्शन जो था कि हम गुरुदेव की मुखारबिंद से श्रवण करना, उसको उन्होंने चयन किए, और कोसी में प्रभुपाद जी महाराज जी भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी चरण में बैठ के, हाँ कृष्ण कथा श्रवण किए थे। ये प्रमाण है कि प्रभुपाद जी कितने अटेंटिवली कथा श्रवण कर रहे थे। इसके कारण जो अच्छी सुनता है वो अच्छा बोल सकता है, जो श्रोता है वो वक्ता बन सकता है, वो श्रोता है वो कृष्ण पे प्रेम भक्ति प्राप्त करने में सार्थक हो सकता है। ये इसका प्रमाण है। तो कोसी के बाद में हम धीरे धीरे आगे चलते हैं पद यात्रा को लेकर, तो हम आते हैं खेलन बन। आज जो मॉडर्न सिटी शेरगढ़ कहते हैं, उसको खेलन बन कहते हैं। भगवान यहाँ पर छोटी सी बन है, जहाँ ये सब वृंदावन के अंदर आ रहा है। यहाँ खेलते हैं, ग्वाला बालों के साथ में खेलते हैं। हाँ विशेष करके वहाँ बलराम जी के मंदिर है। हाँ, गेंद खेलने की, विशेष कर जो गेंद होता है वो गेंद खेलते थे इस खेल बन में, खेलन बन में बच्चों को लेकर। वहां से थोड़ी सी हम आगे चलते हैं, खेलन वन से थोड़ी सी आगे चलते हैं, तो हम आते हैं जमुना के तट पर राम घाट। आप जानते हैं हम जो गाते हैं जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, उसमें कहते हैं जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। ये राम घाट है ना। भगवान राम अर्थात यहाँ पर अयोध्या के राम नहीं है, यह स्वयं बलराम है। स्वयं बलराम को कहा गया है। हम सभी जानते हैं भगवान कृष्ण जब मथुरा चले गए थे, तो बीच में क्या हुआ, गोपियों को सांत्वना देने के लिए बलराम जी वापस आए थे, ये बातें आपको पता होगा।
बलराम जी वापस आए थे। तो जब बलराम जी वापस आए तो उन्होंने क्या किया, वो चैत्र मास था, तो गोपियों के साथ में देखिए कृष्ण की जो गोपी हैं, गोपी सखाएं हैं, बा प्रिय गोपी प्रियतमा प्रिय प्रिय हैं, वो जो गोपियां हैं वो बा उनके फ्रेंड्स हैं, तो वो एक अलग टीम होता है। और बलराम की जो गोपियां हैं अलग होते हैं, विशेष करके गो बलराम जी तो नागराज हैं, शेषशाही हैं, तो नाग कन्यागण, नाग कन्या जो गोपियों के रूप में यहाँ लीला करने के लिए आए थे मनुष्य शरीर लेकर, तो उनके साथ में बलराम जी की रासलीला हुई। तो ये जो स्थान है रामघाट, ये बड़ी सुंदर स्थान है। यहाँ पर भगवान बलराम जी ने हाँ वो गोपियों के साथ रास लीला किया। और हम जानते हैं बलराम जी की अति एक प्रिय वस्तु है, इसको कहते हैं वरुणी, है ना, बारुणी है, वरुण की कन्या है, वरुणी के रूप में प्रकट होती है। और भगवान बलराम जी हाँ ये वरुणी बहुत सुंदर भाव से पान करते हैं। ये एक प्रकार मिश्रित दही हनी इत्यादि लेकर ही बनता है, और भगवान बलराम जी इसको पान करते हैं। और उस दिन जब गोपियों के साथ में वो रासलीला कर रहे थे, तो बारूणी पान करके मतवाला हो गए थे, आंखें उनके लाल लाल हो गए थे, मतवाला हो गए थे। तो उन्होंने है कहा, हे जमुना, हे कालिंदी, तुम मेरे निकट आओ, तुम मेरे पास में आओ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं जल क्रीड़ा करना चाहता हूँ मेरी हाँ गोपियों के साथ में। तो जमुना महारानी ने उनको हेय मानकर उन्होंने नजदीक नहीं आया। और आप जानते हैं बलराम जी बड़ी उनके शक्ति जो है, उनका नाम है बलराम, है ना, बलराम है, बलभद्र है। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो लंगल है, वो जमुना दूर जा रहा था, वो दूर से जमुना वहां तक अपने लंगल को फेंके और लंगल को लेकर ऐसा खींच के लेकर आए। तो जमुना वहां पर तुरंत भयभीत हो गई और उन हाथ जोड़ के लगा कि हे बलराम, हे बलराम, आप क्षमा करो, मैं आपके निकटस्थ आ रहा हूँ। तो वहां पर वो जमुना निकटस्थ आ गई और भगवान ने वहां पर अपनी गोपियों के साथ लेकर वहां उन्होंने जल क्रीड़ा किया। आज भी वहां जो दाऊ जी का नाम है उसको कहते हैं खेंचा दाऊ जी। क्या नाम है, ध्यान रखो मेरी भक्तगण, प्रभुगण, मातागण, कि जो बलराम जी है, जो बलराम जी हैं उनका दो नाम है। एक तो बलराम है ना, ये तो है, लेकिन ये जो लोकल ब्रजवासी का नाम है, हम लोग गांव में बड़े भाई को कहते हैं दादा, है ना, दादा, बड़े भाई, अन्ना, इस तरह कहते हैं। तो आ, तो इसीलिए इसको यहाँ कहते हैं दाऊ, दाऊ दादा, दाऊ दादा, दाऊ बा दादा कहते हैं। तो इसीलिए दाऊ जी आप कहेंगे, मतलब आप समझ जाना कि बलराम जी है। वो दाऊ किसकी है ना, बड़े कृष्ण की बड़े भाई है, कृष्ण के बड़े भाई हाँ दाऊ जी। इसलिए गुरु महाराज कई बार कहते हैं, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, समझे कि नहीं। तो इस तरह हम देखते हैं। तो दाऊ जी का जो बड़े छोटे भाई है कृष्ण कन्हैया है, और कृष्ण कन्हैया की दो दाऊ हैं वो बलराम जी हैं। तो वो इसलिए उनका नाम है खेचा दाऊ जी। खेचा मतलब खींचना, जमुना को अपने लंगल से खींच के हाँ अपने निकट ले आए थे, इसलिए इसका नाम हुआ खेचा दाऊ जी। वहां खेचा दाऊ जी भगवान श्री बलराम का दर्शन करते हुए हम आगे चलते हैं। छोटा सा और एक हेलन वन से और एक छोटी सी उपवन है, इसको बिहार वन कहा जाता है। ये बिहार वन में भगवान विहार करते हैं, कई प्रकार की विहार होता है ना, कुंज बिहारी है कि नहीं, रास बिहारी, इस तरह हम भगवान के बिहारी शब्द यूज करते हैं। तो वो बिहार वन में वहाँ बिहार कुंड है, और भगवान विशेष करके जल विहार करना, वन विहार करना, वन के अंदर विहार करना, घूमना फिरना, इसको बिहार कहा जाता है। तो वहाँ बिहार कुंड है, बिहार वन है, वहाँ कुंज बिहारी भगवान के मंदिर है, सुंदर गौशाला है। वो सब प्रणाम करते, दर्शन करते हैं, स्नान आचमन करके हम आगे चलते हैं तो अक्षय वट में आते हैं। तो थोड़ी समय में हम पहुंचते हैं अक्षय वट में। अक्षय वट वो स्थान है ना। तो अक्षय वट यही होता है जहाँ एक सुंदर विशाल वट था। ब्रज में अनेक प्रकार वट है, आपको में याद होगा, ब्रज में अद्वैत वट, फिर बंसी वट, फिर विश्राम वट, अक्षय वट, जा वट, है कि नहीं, है ना। तो इस तरह की अनेक वट है, भंडीर वट अभी आएगा। तो इस तरह अनेक वट वृक्ष हैं, जिसमें एक है अक्षय वट। भगवान के ऐसा कहा जाता है कि वृक्ष अक्षय वट इतनी बड़ी विशाल था, अक्षय था, इतना बड़ा था, इतनी कोई क्षय नहीं हुआ था, इतनी बड़ा था कि उसकी कहीं ब्रांच जो जमुना की नदी के बीच तक आता था, है ना, पुल जैसा।
तो भगवान क्या करते थे, सुबह आते थे, अपनी भोजन की जो पोटली है, वो पोटली को वो न जमीन में रखने से कहीं चींटे वगैरह लग जाएंगे, वो भोजन की पोटली को वो अक्षय वट की शाखा में लटका देते थे। और क्या करते थे, वो जो शाखाएं नदी के ऊपर जाता था, तो वो उसके ऊपर चलते थे और वहां जंप करते थे, फिर ऊपर आते थे, उड़ के आते थे, फिर चलते थे, फिर जंप करते थे। तो इस तरह की विभिन्न प्रकार की, है ना, कहीं लटक के शाखा में लटक के पैर को पानी में, है ना, ऐसा ऐसा झूलते थे। तो इस तरह की भगवान जो कृष्ण है, ये अक्षय वट को सहारा में लेकर अनेक प्रकार की लीला करते थे। और वहीं फिर भूख लगने पर वहां बैठ के अक्षय वट के नीचे, हाँ, लंच प्रसाद पाते थे। और आप जानते हैं वट वृक्ष की, हाँ, जो वृक्ष होता है उसमें कुछ सिकड़ निकलती है, सिकड़, छोटे छोटे, हाँ, पतला सा ऐसा लंबा निकलता है। इसको पकड़ते थे और यहाँ से पिंग झूला जैसा इसको पकड़ के इधर से उधर, इधर से जैसे घंटा चलते हैं ना, ऐसा घंटा बजता है, ऐसा ऐसा वो, हाँ, खेल खेलते थे। तो इस तरह के बड़ा, और कुश्ती भी करते थे। वहाँ अक्षय वट के नीचे शीतल स्थान था, बालू था, तो कृष्ण और बलराम और ग्वाल बाल अपने को कुश्ती युद्ध करते थे वहां पर। तो इस तरह के अनेक प्रकार लीला हुआ करता था। विशेष करके इसी बिहार वन में व अक्षय वट की तरफ जो है, नदी किनारे में एक प्रकार की घास उगता था। वो घास आप जानते हैं, वो नदी के किनारे में होता है। और कभी कभी बहुत जल्दी ही आग लगता था, जो दावानल भगवान पी गए थे। मुंच मुंच मुंच, हाँ, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो कहते थे सब कृष्ण बलवान को, बोले पूरा आग लग गया था, है ना। हाँ, दावानल लग गया था, जो जंगल में आग लग गया था पूरा। तो भगवान ने आंखें बंद करा दिया और पूरा आग को पान कर लिए थे। वो स्थान वो है ना। और वहां से हम धीरे आगे चलते हैं, एक सुंदर स्थान आता है जिसका नाम है तपोवन, जमुना के तट पर, जहाँ गोपियों ने कृष्ण को, हाँ, पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायन व्रत किए थे। हम सब जानते हैं अभी कार्तिक मास शुरू हो रहा है 17 तारीख को, लेकिन एक महीना के बाद में कार्तिक महीना समाप्त होता है, मार्गशीर्ष मास प्रारंभ होता है। प्रथम दिन एक दिन होता है जिसको हम कहते हैं, हाँ, कात्यायन व्रत के प्रारंभ होता है। और कात्यायन व्रत की अंत में उस दिन कहा था, उस दिन भक्तृण बिहारी जाके भोजन किए थे। वही वही स्थान है जहाँ पर वो तपस्या करते थे, बच्चे और लोगों ने तपस्या करते थे, इसलिए इसको तपोवन कहा गया है, जहाँ कात्यायन देवी की मंदिर है। और वहां से हम नीचे थोड़ी सी जमुना के तट पर आ गए हैं। आगे चलते हैं तो चीर घाट आता है, जो प्रसिद्ध चीर घाट। भगवान ने, हाँ, गोपियों को, हाँ, हाँ, जो है पति के रूप में शिकार करने के लिए, हाँ, वो नग्न होके जनी नदी में स्नान करते थे, उनके कपड़े लेके ऊपर रख दिए थे। और उनको कहा कि तुम मेरे को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको एक पति के सामने जैसे एक पत्नी नग्न हो सकता है, तो आप लोग नग्न होके आइए। फिर नग्न होके आए, तो फिर उन्होंने उनको उनको वस्त्र दान किया और अपनी पत्नी के रूप में उनको स्वीकार किया। कभी कभी हम कहते हैं ये जो कृष्ण है, ये ऐसे कैसे कर सकता है, कृष्ण तो कोई गोपियों की पति नहीं है, ये तो अन्य स्त्री है। लेकिन देखा जाए तो वो कात्यायन जब व्रत किए थे, वो बल्कि एक स्वकीय लीला नहीं कर रहे थे, पराकीय लीला कर रहे थे। स्वकीय पराकीय, पराकीय मतलब दूसरे स्त्री, है ना। बाह्य जगत से वो दिख रहा था दूसरे ग्वाला वालों को स्त्री है, लेकिन एक्चुअली दूसरे ग्वाला वालों को स्त्री नहीं थे, बल्कि कृष्ण के ही सब अंतरंगा शक्ति, गोपियां सब भगवान की निजी दासी, व सेविका, व प्रेमिका, ये सब थे। और भगवान उनके साथ में, स्वाभाविक उनके साथ विवाह हुई थी, और स्वाभाविक उनके साथ में गोपियों में नाचना, लीला करना, ये स्वाभाविक है। और दूसरे प्रमाण हैं, आप जानते हैं जब भगवान ब्रह्मो विमान लला हुआ, ब्रह्मा जी को ग्वाल बछड़े लोग को चोरा के लिए थे, ग्वालों वालों को चोरी करके ले गए थे। उस समय में भी, उसी समय में भी भगवान कृष्ण ने अपने को, जितनी ग्वाले वाले था वो सबको ब्रह्मा जी चोरी कर लिए थे, उतनी ग्वाल वालों के रूप में वो भी उन्होंने अपने को प्रकट किए थे, विस्तार किए थे। और उसी समय पूर्णमासी क्या था, पूर्णमासी ने अनाउंस किया था, अभी ब्रज में बहुत अच्छी मुहूर्त, अच्छी समय चल रहा है, अभी सबको विवाह देना चाहिए। तो जितने ब्रज में छोटे छोटे लड़का थे, सब सब उसमें बाल विवाह प्रथा था। तो उन्होंने उस समय में वो लड़कियों को और बालिकाओं के साथ में कृष्ण की विवाह हो गया था। इसीलिए भगवान कृष्ण का, हाँ, ये भगवान गोपियों की भगवान ही पति है, केवल भगवान गोपियों का नहीं, हम सबके पति है ना, जगतपति। भगवान का नाम क्या है, जगतपति, धरापति, है ना। तो
ये भगवान, हाँ, कि वो हम सबका समस्त जगत जितना है समस्त की पति है। तो साधारण गोपियों की पति होना तो कोई बड़ी बातें नहीं है। तो इसीलिए जो भी भगवान रासलीला करते हैं, नृत्य करते हैं, उसमें कोई दोष त्रुटियां देखना हमारे लिए बहुत गलत है। और उनकी स्वाभाविक जो शुद्ध प्रेम है, हमारे संसार की जो प्रेम है, और महाचैतन्य चैतन्य में कहा गया है, हमारी प्रेम नहीं, हमारी बल्कि वो काम है। और ये काम जो है आयरन, लोहा के बराबर होता है। लेकिन भगवान और गोपियों के अंदर में जो प्रेम है वो शुद्ध प्रेम है, जो कि सोना के बराबर कहा गया। सोना के साथ में लोहा शायद कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कहेगा मैं, मेरे घर में 5 किलो लोहा है, तो 5 किलो लोहा हो सकता है, 5 किलो सोना नहीं हो सकता, बराबर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वो भगवत प्रेम, वो भगवत के अंदर, उनके अंदर जो प्रेम है, इसको काम की दृष्टि में देखना ये गलत है। जो भी है, भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान ने वहाँ उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, उनके चीर हरण किया। और वहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम चलते हैं। हाँ, भय भय गांव, भय गांव, जहाँ गांव के लोग जो है, हाँ, नंद घाट भी कहा जाता है, भय गांव कहते हैं। सारी ब्रजवासियों ने वहाँ उनको भय हो गया था। ये क्या भय हो गया था आप जानते हैं? नंद बाबा गोवर्धन पूजा की बाद में एकादशी हुआ था, और द्वादशी रात को नंद बाबा ने वहाँ स्नान के लिए रात को चले गए थे। थोड़ा उनको पता नहीं लगा, तो थोड़ा मध्य रात में स्नान करने लगे थे। तो वरुण देव की जो लोग हैं, उनकी जो सिपाही हैं, उनको अरेस्ट करके उनको ले गए थे वरुण लोक में। और वरुण लोक में ले गए थे तो कृष्ण बलराम सुबह सुबह देखे पूरा ब्रजवासी सब रो रहे हैं, भय हो गया, कहाँ चले गए राजा, कहाँ चले गए, हमारे नंद महाराज कहाँ हैं, कहाँ हैं। माँ यशोदा क्रंदन कर रही थी, तो वो क्रंदन को सहन नहीं कर पाते। भगवान ने थोड़ी सी चिंतन किए और उन्हें समझ गए कि मेरे पिताजी के वस्त्र ही हैं, मेरे पिताजी की पादुका ही हैं, उनकी चरण चिन्ह यहाँ तक आया हुआ है, तो अवश्य ये वरुण का काम है। तो भगवान वहाँ जंप लगाते हैं, कृष्ण बलराम दोनों पानी के अंदर में, और वरुण लोक में जाके पहुंचते हैं। पानी के माध्यम से वो देखते हैं उनकी पिताजी अरेस्टेड किया गया है, और कृष्ण बलराम को पुष्प माल्या देकर, चंदन देके इन्हें स्वागत कर रहे हैं। तो उनका पिताजी कह रहे हैं, सोच रहे हैं, अरे ये मेरी बालक है, मेरी को अरेस्ट किया गया है, और इनको फूल चंदन आरती में फूल माला देके स्वागत करे, ये कैसे नियम का विरुद्ध है। जो भी भगवान उनको मुक्ति देता है, वहां से बंधन से मुक्त करा के लेके आते हैं और वापस ले आते हैं। तो इस तरह भगवान की बड़ा लीला बड़ा विचित्र है। वहाँ नंद घाट है, वहाँ नंदी, हम नदी क्रॉस करते हैं, यहीं पर हमारी 7 वन का पूरा होता है। लेकिन परिक्रमा मार्ग के व्यतीत और भी कुछ जगह हैं, जो सही गांव है, परखम है, चौमुहा है, ये सब ब्रह्मा ब्रह्मा जी का ब्रह्म विमोल का जो लीला है, इस तरफ की वो बातें हुई है। और वहां से हम लोग आगे धीरे धीरे चलते हैं। बड़े सुंदर स्थान है। प्रथम वन आता है, अभी नदी की 7 वन हमारी पूरा हो चुकी हैं। अब 5 वन में भंडीर बनाते हैं, भद्रा बनाता है। भद्रा वन है, छोटा सा वन है। वहाँ हम भगवान भद्रा बिहारी दर्शन करके आगे चलते हैं। गांव भंडीर बनाता है, जहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का और राधा रानी के बाल विवाह की बातें हम बहुत कर रहे हैं। तो ये दूसरा एक प्रमाण है। यहाँ ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में, ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण की नियमित भाव से पुरोहित होके विवाह कर रहे थे। यहाँ एक विशाल सुंदर बट है, उसको भंडीर बट कहते हैं, भंडीर वन उसके नाम पर हुई है। वहाँ गोपी कुआं है, और इसके साथ साथ में वहाँ पर, हाँ, सुदामा कुटीर भी है। तो ये बंसी बट भी वहाँ है। तो इस तरह के सब स्थानों के दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे आता है बेलवन में। हम अभी पहुंच गए कहाँ पर? माठ, जहाँ मिट्टी के बर्तन बनता था, माठ सिटी है। और वहां से हम आते हैं, छोटा सा वन है जिसको कहते हैं वेलबन। वेलबन को लक्ष्मी वन भी कहा गया है, जहाँ लक्ष्मी माता आज भी तपस्या कर रही है। और भगवान कृष्ण को जो रास लीला में प्रवेश करने के लिए, आप सोचिए, हाँ, भगवान की रास लीला इतनी उत्कृष्ट है और इतनी उच्च है। उस रास लीला में प्रवेश करने के लिए लक्ष्मी भी प्रवेश नहीं कर पा रहे, तो हम कौन सी खेती की मूली है? वहाँ पर हमारे ऐश्वर्य, हमारी कुल, हमारी जाति, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। हमें भोली भाली गोपी बन जाएंगे तो हम रासलीला में प्रवेश कर सकते हैं, भगवान के नाच साथ में नाच सकते हैं। तो आप इसे समझना चाहिए, भक्तों को कितने सिंपल सरल होना चाहिए, और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है, भोली भाली सिंपल वैष्णव। इसलिए
कोई वैष्णव हमारे कहते हैं वैष्णवत सरलता ही वैष्णवता, सरलता ही वैष्णवता। इसलिए जो ग्वाले हैं, गोपियां हैं, अति सरल थे, इसलिए वो वैष्णव हैं और भगवान के प्रिय हैं और भगवान के साथ में खूब आनंद में नाचते हैं। तो वहां से हम चलते बेलबन से मानसरोवर, जहाँ मानसरोवर में शिव जी, स्वयं शिव जी नदी में उसमें प्रवेश करके उन्हें गोपी रूप में प्राप्त करना चाहते, गोपी बनना चाहते थे। तो उनको पूर्णमासी ने कहा था तुम यहाँ स्नान कर लो और स्त्री रूप मिल जाएगा और स्त्री बन जाओगे तो फिर आप नाच सकते हैं। वो स्थान है मानसरोवर, जहाँ राधा रानी मान करती है और मान को नष्ट करने के लिए भगवान अपनी राधा रानी चरण को लेकर अपने मस्तक में रखते हैं, है ना, जो कि जयदेव जी लिखते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, लिखे नहीं थे, भगवान इसको लिख दिए थे। राधा रानी के चरण को कहीं आप फोटो देखे होंगे, जहाँ राधा रानी के चरण को लेकर भगवान अपने मस्तक में रखते कर धारण करते हैं, वो है मान सरोवर की लीला है। हमको मान सरोवर हिमालय में जाना चाइना तिब्बत में जाना जरूरत नहीं है, यहाँ स्नान करने से भी आप मान सरोवर का फल मिल सकता है। और वहाँ से फिर हम आगे धीरे धीरे चलते हैं तो हम लोहवन में प्रवेश करते हैं। लोहवन में लोह जंघासुर के भगवान ने वध किया और वहाँ राधा गोपीनाथ के दर्शन करते हैं। और साथ साथ में ये जो लोहवन एरिया है, ये जरासंध की लीला भूमि था, युद्ध भूमि लीला था। वहाँ सब दर्शन करते हुए हम आगे चलते हैं। नंद बंदी आनंदी, बंदी आनंद, यहाँ दो देवी हैं जो भगवान कृष्ण की आविर्भाव के समय में बंदी बना, जो बंदी की मुक्त कर दिए थे, आनंद प्राप्त कराए थे। आनंदी बंदी नंदी दर्शन करते हैं और आमे आगे चलते हैं। ये ब्रज की 5 वन की सबसे बड़ा जो मन राजा है वो दाऊ महाराज, जय हो दाऊ दयाल महाराज की जय हो। बलदेव, गांव का नाम बलदेव है, विग्रह का नाम बलदेव है, टाउन के नाम बलदेव है। तो वहाँ बलराम के दर्शन करते हैं। सुंदर, आज ब्रज में हरिदेव, केशव देव और गोविंद देव, ये तीनों विग्रह आज भी ब्रज में नहीं है। केवल एक है देव है जो बलदेव, आज मूल मूर्ति जो बजरनाथ के द्वारा स्थापित किया गया था, आज भी वो मूल मूर्ति आपकी ब्रज में आज इट इज हैं और सब प्रस्थान कर चुके हैं। तो इस तरह के वहाँ हम दर्शन करके, ये बलदेव क्यों दर्शन ऐसे उनका उनका वहाँ से प्रस्थान नहीं हुआ, क्योंकि औरंगजेब ने जब सन्या सामंत सभी ब्रज में मंदिर को नष्ट करने के लिए भेजा था, तो यहाँ भी भेजा था। लेकिन ये मंदिर में ऐसा प्रवेश करते ही कुछ लोग अंधे बन गए, आंखें नष्ट हो गया, तो भयभीत होकर सब सन्या सामंत भाग गए थे हैं। तो आज भी ऐसे परंपरा कहा जाता है। तो वहाँ बलराम जी का जो पूजा सेवा के लिए एक व्यक्ति, एक मुस्लिम व्यक्ति को उन्होंने दिया था नागरा बजाने के लिए, और 5 गांव उन्होंने घोषणा किया था, इस 5 गांव का मैं राजा नहीं हूँ और ये स्वयं बलराम जी राजा बनेंगे। लेकिन हे बलदेव, जो मेरे सन्या सामंत अंध हो गए हैं उनको आप चक्षु प्रदान करें, यही प्रार्थना क्षमा याचना किया। उन्होंने कहा कि मैं राजा नहीं हूँ, आप ही राजा हो, लेकिन मेरी सन्या सामंत कहीं गलती के तो आप क्षमा कर दीजिए, आँखी पुनः चक्षुदान दीजिए। तो भगवान बलराम जी ने उनको चक्षुदान दिया। तो ये बलराम जी हैं, बलराम के पीछे सुंदर कुंड है, क्षीरसागर कुंड, जहाँ बलराम के विग्रह लुप्त हो गए थे, पुनः प्राप्त किए थे, तो इसलिए कुंड में अभिषेक हुआ था। तो वो है। वहां से हम आगे धीरे धीरे चलते हैं तो चिंताहरण महादेव, वहाँ चिंताहरण महादेव के दर्शन करते हैं। ये अभी ब्रह्मांड घाट के तट पे आ गए, जहाँ चिंताहरण महादेव स्वयं भगवान चिंताहरण, यशोदा माता उनकी पूजा करती थी कि उनकी जो चिंताएं थी बचपन में, भगवान इतनी कष्ट हुई। ये गोकुल महावन में आ गए, हम प्रवेश कर चुके हैं, गोकुल महावन में आ गए। गोकुल महावन में लोहवन से गोकुल महावन आ गए तो महावन आ गया। और यह चिंताहरण महादेव के दर्शन करते हुए हम ब्रह्मांड घाट में पहुंचते हैं और ब्रह्मांड घाट में भगवान ब्रह्मांड बिहारी का दर्शन करते हैं। हम सभी जानते हैं सुंदर लीला है, भगवान किस तरह माटी खाए, और माटी खाने के बाद में उन्होंने कहा माँ मैंने माटी नहीं खाई हुई है। बलराम जी और अन्य बालक ग्वाल बालक जो झूठ बोल रहे हैं, मेरे से वो द्वेष करते हैं। इस तरह की अनेक प्रकार की उन्होंने झूठे बातें कहा। लेकिन भगवान बलराम जी ने उनको प्रमाण दिया, कहा कि नहीं ये खाया है माँ। बलराम की बातें में यशोदा माया पूरा कॉन्फिडेंट था कि ये अवश्य खाया होगा, ये नटखट झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा हे बालक, हे कृष्णा मेरे लाला, तू कम से कम तेरी मुख देखा। जब भगवान ने उनको मुख दिखाया तो मुख के अंदर यशोदा माता, नदी नाले पर्वत समुद्र तारा ग्रह नक्षत्र, हाँ वहाँ उन्होंने अंदर देखा नंद भवन, नंद भवन के उन्होंने दूसरा यशोदा माता देखा, यशोदा माता दधि मंथन कर रही देखा। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड उस छोटी सी मुख के अंदर देखा। तब उन्होंने वहाँ बड़ी चिंतित हो गए,
तब वो उसको इसीलिए उस स्थान को कहा गया ब्रह्मांड घाट है। नदी के तट पर ये माटी खा रहे थे और ये लीला हुई हुई है। और माता यशोदा ने बाद में तुरंत विलुप्त हो गया, वो समझ गया ये साधारण बालक नहीं है। लेकिन बाद में वो भगवान ने अपनी जोग माया के द्वारा उसको मोहित कर दिए। फिर बोले नहीं नहीं, मेरा छोटा बच्चा है और ये ऐसा कुछ में स्वप्न देखा होगा। तो इस तरह वहीं से बगल में चलते हैं, थोड़ी सी आगे जाते हैं, उखल मंथन लीला, जहाँ आप जानते हैं भगवान कृष्ण ने मटकी, हाँ, फोड़ दी थी। वो दशहरा का दिवस, ये एग्जैक्टली दूसरा दिन है, दीपावली, दीपावली का दिन भगवान कृष्ण ने दामोदर मास में, इसलिए इसको दामोदर मास कहते हैं। दामोदर हम दीपदान करते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण ने माखन चोरी की थी। और माखन चोरी नहीं बल्कि उन्होंने मटका फोड़ दिए थे। आप उस कथा आप जानते हैं क्यों मटका फोड़े? क्योंकि सुबह सुबह वो दधि मंथन कर रही थी, बच्चे से बालक होके आपने गोद में आए, स्तन पान करा रही थी माँ। तो उन्होंने देखा ऊपर में, हाँ, दूध में, दूध आग में ऊपर नष्ट होते जा रहा है, ऊपर आके आत्महत्या कर रहा है। दूध दूध भी जीवंत है। तो उन्होंने इसको ठीक करने के लिए गया, बटा को नीचे रख दिया। तो कृष्ण को क्रोध आया, वो दूध क्या मेरे से और वैल्यू वैल्यू है? मैं क्या मेरी माँ के लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ? मेरे को जमीन में रख रख के वो दूध बचाने के लिए चल गया, मैं अभी देखता हूँ। तो उन्होंने क्या क्या, एक जो शिलपता होता है, आप जानते हैं, मसला बढ़ते हैं, तो उसको लेके उस हांडी के फाड़ दिया और पूरा घर फैल गया दूध में। जसोदा माँ जब आया तो सोचा कि ये बच्चा अभी हद से बाहर कर दिया। बहुत कंप्लेन कर रहे थे गोपिया, मैं सुन नहीं रही थी, लेकिन आज मैं नहीं छोड़ूंगी। और लाठी लेकर उनके पीछे पीछे भागते गए और वहां उनको पकड़े और जमला अर्जुन के पास में उन्होंने बांध दिया। और इसीलिए इसको भगवान का नाम हुआ दामोदरा। उनके उदर को रस्सी द्वारा बांधने के कारण, दाम अर्थ होता है रस्सी, उदर मतलब भगवान की पेट, बांध दिए तो भगवान का नाम हुआ दामोदरा। ये अभी मास आ रहा है, उनकी हम लोग आरती करेंगे, उनकी पूजा करेंगे और उनकी, हाँ, मेडिटेशन के नाम, भगवान की लीलाओं पे मेडिटेशन करेंगे। ये दामोदर मास में दामोदर लीला हुई है। वहां से थोड़ी सी आगे चलते हैं तो हम 84 खम्बा नंद भवन की जय हो, सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर है। और वहाँ 84 खम्भ में राधा, स्वयं जसोदा मैया, नंद बाबा, कृष्णा, बलराम और छोटे से बालक झूला में झूलते हैं। उनको दर्शन करते हैं, 84 खम्बा भवन का दर्शन करते, प्रार्थना करते हैं। थोड़ी सी आगे चलते हैं, जैसे हम वृंदावन इस्कन रमण रेती, वहाँ भी एक सुंदर रमण रेती है। और रमण रेती के दर्शन करके वहाँ थोड़ी सी रेती में खेलते हैं। और खेलने के बाद में हम वहाँ से आगे चलते हैं। आखिर में राधा रानी की कृपा से हम संपूर्ण ब्रजमंडल परिक्रमा किए और राधा रानी की पुनः लीला स्थली, जन्मस्थली, उनकी प्रकट स्थली, हम अभी रावल में पहुंच गए। रावल में श्रीमती राधा रानी की पिता, हाँ, कीर्ति माता कीर्तिदा और पिता वृषभानु की महल है। वहीं नदी के तट पर हम उनको वहाँ दर्शन, राधा रानी के लाडली रूप स्वरूप की छोटी सी सुंदर बाल स्वरूपा राधा रानी का दर्शन करके हमारी यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। तो इस तरह हमने संपूर्ण ब्रज में संक्षेप में आपको एक मानसिक यात्रा कराने की प्रयास किए। कम समय में आपको यहाँ सेवा करने की प्रयास किया। कोई भी बोलने में भूल चूक हुई तो क्षमा करिएगा। और विशेष ये सबको डिटेल और लीला सुनने के लिए मैं आप सभी मेरी गुरु भ्राता भगिनी से व अन्य भक्तों से अनुरोध करता हूँ, जैसे जैसे आपके जीवन में समय आता है, मौका आता है, आप एक साल नहीं कर सकते हैं, एक सॉरी साल में पूरा एक महीना नहीं कर सकते हैं, 10 दिन करिए, फिर 10 दिन करिए, फिर 10 दिन करिए, 3 साल में पूरा परिक्रमा कर सकते हैं। या फिर एक 15 दिन करेंगे, नेक्स्ट ईयर 15 दिन करिए। तो इस तरह आप, हाँ, 2 साल में पूरा कर सकते हैं। और समय है, अनुमति देता है तो पूरा कर लीजिए। आप मत वेटिंग कीजिए कि आप वृद्ध होंगे तो करेंगे। बुढ़ापा में कुछ भी नहीं होता है। आप चल नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब तक आपकी उम्र अच्छी है, जवान है, शरीर में शक्ति है, बुद्धि है, स्मरण शक्ति है, करने की चलने की शक्ति है, आपसे प्रार्थना है, आइए हमारे साथ में प्रैक्टिकल परिक्रमा करिएगा और गुरु महाराज की विशेष कृपा प्राप्त कीजिए। राधा रानी की, है ना, बड़ी कृपा होगा। आप ब्रजवासी बनेंगे, 1 महीना के लिए ब्रज में वास करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करते हैं। राधे राधे पुकारते सब भक्तों के साथ मिलते चलते लीला ब्रज में रहेंगे, खाएंगे, घूमेंगे और राधा रानी के विशेष कृपा दर्शन करके, कृपा प्राप्त करके अपने अपने घर में लौटेंगे। यही मेरी प्रार्थना है। हरे कृष्णा। तो आज हमने थोड़ी सी पहले समाप्त किया, क्योंकि आज
सुबह नीचे गौशाला ऑफिस में नहीं हो पाया था। मेरे सनक सनातन प्रभु हमारी वरिष्ठ गढ़ ब्रदर है, सभी जानते हैं, गुरु भ्राता है। उनकी घर में मैं उनको बैठा हूँ। नॉर्मली वो 8 बजे सो जाते हैं, लेकिन आज 8:40 हो गया। 40 मिनट्स ही टॉलरेट मी, मुझे सहन किए। तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। आई लाइक टू थैंक्स सनक सनातन प्रभु एंड सीता सुंदर माता जी। सो दे मेक मी होस्ट होस्ट हियर इन द हाउस। एंड सनक सनातन प्रभु ने मुझे उनकी लैपटॉप, साउंड सिस्टम में सब व्यवस्था करके दिए। कुछ डिफिकल्टीज था, उनके लिए धन्यवाद। राधा रानी की विशेष कृपा उनके ऊपर भी होगा। तो यही हमारी समाप्त करते हैं। निताई गौर सुंदर जो पदयात्री के मूल विग्रह हैं, सनक सनातन प्रभु जो है पदयात्री हैं। तो जब निताई गौर सुंदर आते हैं, हम लेकर आते हैं पदयात्रा आते प्रत्येक वर्ष। यही मेरे समक्ष दिख रहा है। निताई गौर सुंदर भी आराम कर चुके हैं। उनकी घर की विग्रह राधा रमन जी है ना, राधा राधा रमन जी, वो भी आराम कर चुके हैं। बाकी भक्त अपेक्षा में हैं, वो भी आराम करेंगे। मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत परम सुंदर प्रभु और अन्य भक्तों को। मैं आपको क्या कहूँ, आपने इतनी मुझे मेरे ऊपर कृपा की। आज मैं यहाँ नहीं होता तो और कहीं कहीं किधर पता नहीं मेरे समय व्यर्थ होता, लेकिन आपने बड़ी कृपा करी। हाँ, श्रोतागण और जो आयोजक गण, कि मुझे आपने कृष्ण कथा के लिए बोलने की अनुमति दी और मेरी मन इसमें लगे रहा। और मैं आशा करता हूँ आप लोग की सेवा करते रहूंगा। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। बोलो जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। श्याम। जय जय थैंक श्री प्रभु की जय, ब्रजमंडल धाम की जय। थैंक तो यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। आपने इतने सुंदर रूप से ब्रजमंडल 84 कोस की परिक्रमा कराई। और सभी भक्तों का भी पुनः धन्यवाद। कितने धैर्य के साथ आप तीनों दिन आए, तीनों दिन एक्चुअली 5 दिन ब्रजभूमि प्रभु जी ने भी 2 सत्र दिए ही। यस। तो दोनों के ही हम आभारी हैं और सभी भक्तों के आभारी हैं। तो यदि श्रोता ना हो और यदि वक्ता ना हो तो ये रूपानुग विद्यापीठ या ये सब अरेंजमेंट भी क्या फायदा क्यों प्रभु जी? नहीं, थैंक यू तो थैंक यू। वक्ता भी यस, जरूरी है, श्रोता भी जरूरी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो थैंक बाकी तो भगवान ही माध्यम है। यू। तो यदि थैंक यू। किसी भक्त की कोई जिज्ञासा हो, एक दो जिज्ञासाएं हम एक एक जिज्ञासा लेंगे, क्योंकि वहां पर सनक सनातन प्रभु जी और को विश्राम करना है। तो हम Okay, मयूरी okay, जी no problem. Three एक devotee जिज्ञासा लेंगे। participate. Raise the hand. Three, four ओ, persons. ठीक Okay. है ठीक है। Question. No problem. प्रभु के मयूरी नाम। मयूरी जी, मयूरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मुझे आना है वृंदावन परिक्रमा में, पर ऑफिस की वजह से ना छुट्टी नहीं मिल पाती हुई। तो मैं 4-5 दिन के लिए मतलब आ सकती हूँ परिक्रमा? यस यस, आप एक दिन के लिए आ सकते हैं, 5 दिन के लिए आ सकते हैं। आप ऐसे करिए, एक हफ्ता के लिए आइए। नेक्स्ट ईयर 1 वीक, नेक्स्ट ईयर 1 वीक, नेक्स्ट ईयर 1 वीक, तो आपकी 4 साल में यात्रा पूरा हो जाएगा। और प्रभु जी, बीच में कभी भी मतलब अभी जैसे 31 को या या दिवाली आ या रही, या तो या कभी बीच में आ कभी भी आ सकती सकते हूँ हैं। एनी टाइम आई एम ऑलवेज देयर मैं? टू सर्व यू माता जी, प्लीज कभी भी आप आ सकते थैंक यू। हरे कृष्ण। हैं। नेक्स्ट, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने ब्रज यात्रा के बारे में इस जूम मंदिर के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझाया। और सारे वनों के बारे में, हर वन की एक अलग कथा थी और हर जगह की एक महिमा है। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे कार्तिक मास में जब ये परिक्रमा होती है, तो क्या 84 को उसकी परिक्रमा होती है? हाँ, आपके ये जो, सानिध्य में होगी क्या? हाँ हाँ एकदम होता है। शुरू हो चुकी है रजिस्ट्रेशन हर साल। ठीक कार्तिक महीना पूर्णिमा से शुरू होते हैं, पूर्णिमा में अंत होता है। प्रभु जी, ये हर साल फिक्स है। अच्छा। आपको, हाँ अच्छा, प्लीज आप 30 दिन की कंप्लीट होती है? पूरा 30 दिन, पूर्णिमा टू पूर्णिमा प्रभु। ओके प्रभु। या हरे प्लीज कम, कृष्ण। आइए आप प्लीज आइए। यस, मैं देख रहा हूँ यहाँ रमा प्रभु जी, रमा माता जी, शायद रमा माता जी हैदराबाद पाकिस्तान से हैं। हरे कृष्ण माते, पाकिस्तान भक्तों को हरे हमारी प्रणाम। जय हरे हो। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। वेरी धन्यवाद। नाइस प्रभु जी। सभी का वही कॉमन क्वेश्चन ये है कि प्रभु जी कैसे आने का है, and कभी भी इन बिटवीन भी आ सकते हैं, बट या लेकिन उसमें पता कैसे चलेगा कि भाई कहाँ से स्टार्ट किया है एंड कैसे फिर अगर डेट प्रभु, फिक्स है तो फिर हम लोग उसके हिसाब से कर सकते हैं ना प्रभु। मैं परम सुंदर प्रभु से कहूंगा कि या पता नहीं कैसे होगा, जो स्केड्यूल हमारी है हॉस्टल होता है, तो स्केड्यूल हम शेयर कर देंगे इस ग्रुप में, यस है प्रभु। ना।
तो स्केड्यूल आपको आज ही मैं परम सुंदर प्रभु को दे दूंगा, वो कर देगा, उसी से आप प्लान कीजिएगा प्लीज। होल मंथ का प्लान ऑलरेडी देयर, डेट्स एंड प्लेसेस ओके एवरीथिंग। प्रभु, आपने जो बोला ना कि जैसे 15 दिन 7 दिन कभी जितना भी टाइम या है आप आ या जाइए, तो यस यस हम लोग यस कभी भी मतलब इन बिटवीन भी ज्वाइन कर सकते हैं यस यार। यस ऑलवेज, आप जानते हैं ना, जो रसगुल्ला होता है ना, कहीं से भी आ खाओ मीठा लगता है। ब्रजवास ब्रजवास होता है, कहीं भी आए कभी भी आए, सब लीला स्थली दर्शन करेंगे। ओके प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक प्रणाम। यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, श्वेता मंजरी माता जी, आप हरे श्वेता। कृष्ण। बीड़ अच्छा, से रम। हैं, बीड़ से हैं। बोलो जी, माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। अ, प्रभु जी कोई प्रश्न तो नहीं था, बस आपसे बात करने की बड़ी इच्छा थी, क्योंकि मैंने आपको जुम मंदिर में भी देखते हैं और महाराज की व्यास पूजा में भी। तो मतलब आप मेरे, आपको बस प्रणाम है, और थैंक यू आपके बस आपसे बात ओके। करने का था कि प्रभु जी आप कभी भी आपकी जो फोन नंबर उत्साह ले देख के लीजिए, ना कभी बहुत। कभी भी आप कॉल कर सकते हैं मेरी प्यारे बहन, कभी भी कॉल कर सकते हो, एनी टाइम, यू नो प्रॉब्लम। थैंक यू। जा, जा, प्रभु जी नंबर हाँ वो शेयर कर देंगे उसमें, कौन देगा प्रभु जी, आप? अभी शेयर कर देंगे, वो स्केड्यूल में आएगा ना, जी परिक्रमा का स्केड्यूल करेंगे, शेयर करेंगे, उसमें आ जाएगा। ओके, जी, या थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। दंडोत प्रणाम। या प्रभु जी आपकी कृपा से घर बैठे 2018 में और 2022 में परिक्रमा करने का प्रपात की कृपा से, आप सब वैष्णव कृपा से सौभाग्य मिला। और आप भी हम यहाँ है तो हम रह नहीं सकते परिक्रमा के बिना, तो हम कैसे क्या करें, हमको कुछ टिप जल्दी बेस्ट है कि मैं तो नहीं रह सकती। काल टिकट बनाइए और जल्दी आइए, बस परिक्रमा करिए हमारे साथ में। हाँ That's all. प्रभु जी, लेकिन नहीं आ सकती। लेकिन आपने जो एक एक हाँ भोलावन में बताया कि आप फिसल सकते हैं कुंड में, एक 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 मतलब मुझे लग रहा था कि मैं वही हूँ। आपने जो एक एक पल एक एक बातें बताई ना, कि नहीं नहीं मैं गिरूंगी, मैं यहाँ अभी कुर्सी पे बैठी थी, मैं लग रही थी गिरूंगी, आप बोले थे गिरेंगे, आगे मत जाना आगे। मतलब इतना डिटेल आपने वो सब मतलब परिक्रमा करा दी ना प्रभु जी। थैंक यू थैंक तो यू थैंक यू। धन्यवाद आपका शायद बहुत बहुत। और किसी प्रभु को जी ने, शायद किसी को शायद से रसगुल्ले का भी टेस्ट आया होगा प्रसाद का। हाँ, तो प्रभु जी ने एक ब्रह्मण घाट में मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, और प्रभु जी को मैं बताना शेयर करना चाहती हूँ। प्रभु जी के पास मैं रोते रोते गई, मुझे जाना है प्रभु जी अर्जेंट। तो प्रभु जी बोले माता जी आप मुझे इतना अच्छे से समझाए, फिर सब लोग भक्त से प्रार्थना की, तो उसके दिन 22 दिन मेरे पिताजी ठीक रहे, और मैं जाने के बाद उनका हो हाँ, गया। बराबर प्रभु बराबर जी मैं बराबर, आपको याद है याद है नहीं याद बोल है याद है सकती। याद है याद है। वो आपकी कृपा ठीक ऐसी बनाए रखे, और हमें ठीक है। कुछ बताइए कि हम अरे क्या करें। यार मैं तो नहीं रह सकती प्रभु जी, लेकिन नहीं नहीं, हम क्या आप करूं। हम प्रत्येक दिन ग्रुप में डालेंगे, छोटे छोटे क्लिप डालेंगे, आप सुनिएगा, ठीक है। हाँ ठीक थैंक यू। है, हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद, हरे कृष्ण। कृष्णा, ओके, हरे कृष्ण, गेटिंग लेट। हरे ओके, कृष्ण। ठीक हरे है, कृष्ण, तो थैंक हम यहीं पर ही विराम लेते हैं। एक बार महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पुनः प्रार्थना करेंगे प्रभु जी इस तरह से समय देते रहें सभी भक्तों को, और अपना संग प्रदान करते रहें। ब्रजमंडल धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।